क्लासेस, मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी क्लासेस थोड़ी बहुत ही इंटरेक्टिव है, ठीक है। तो ये अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी कि अगर आप थोड़े बहुत इंटरेक्शन करते रहो। 6:30 बजे का टाइम है, मुझे नहीं पता आप लोग जॉब कर रहे हो, आप सब लोग जॉब कर रहे हो, मैं भी जॉब करके आ रहा हूँ, हम सब लोग इसका मतलब है थके हुए होते हैं। अगर हम लोग इंटरेक्शन रखेंगे थोड़ा टाइम मुनासिब गुजर जाएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल जाएगा। बुक रीडिंग इज मस्ट, मैं कुछ ना कुछ बुक्स दूंगा आपको, सही है। उसमें टीचर्स होती हैं वो स्लाइड्स बनाए थे, मैंने भी IBA से पढ़ा है, और बोलते हैं यार IBA तो बहुत पढ़ाकू बच्चे होते हैं, वहाँ बच्चे भी PPT पढ़कर आए थे, ठीक है। मैं PPT नहीं बनाता, बहुत रेयर सिचुएशन में हुआ कि मैं आप लोगों को PPT स्लाइड्स दे दूँ। अब इसको हम वर्क अराउंड किस तरह का सोल्यूशन किस तरह निकालेंगे मैं आगे जाके आपको बताऊँ, ठीक है। बुक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, कम से कम खोल के एक दफ़ा दिखना जरूर पड़ेगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। PPTs और हैंडआउट्स, क्विजेस कुछ ना कुछ क्लास में ले लूँगा, होते हैं क्विजेस होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। जिस तरह CBM में जब मैंने पढ़ाया था तो हर मेरा ख्याल है 3 क्लासेस बाद ऑन एवरेज एक क्विज होना था, तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ क्विज की भी फ्रीक्वेंसी रखेंगे। फिर सेल्फ लर्निंग अप्रोच, अब है किस तरह चक्कर कि ये मेरी तीसरी यूनिवर्सिटी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और ज़ैबिस के प्रोफेसर से और टीचर से मेरे इंटरेक्शन रहता है। एक चीज़ जो पाकिस्तानियों में कॉमन होती जा रही है वो ये है कि हम लोगों में सेल्फ लर्निंग अप्रोच ख़त्म हो, ठीक है। सेल्फ लर्निंग अप्रोच का मतलब क्या है, एक चीज़ जिसका आपको कुछ भी नहीं पता, आप लोगों में ये गट्स हो कि आप लोग वो किताब उठाकर या नेट पे सर्च करके खुद सीख लें, ये हम में नहीं होता। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से नहीं है। जिस तरह मैं एक लम्स के प्रोफेसर से बात कर रहा था, ही सेड कि भाई लम्स में इतना आपको पढ़ने को देते हैं, इतना पढ़ने को देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आपको खुद पढ़ना पड़ता है, सही है। हमारा जनरली जो कराची में यूनिवर्सिटी मैंने देखी है कि टीचर पढ़ा दे वही एग्ज़ाम में आ जाए। बच्चों की कोशिश ये होती है वो टीचर सबसे अच्छा है जो पेपर से पहले पेपर क्लास में सॉल्व करा दे, लेकिन कमाल ये अगर आप ऐसा भी करा दें फिर भी बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा कुछ करना सीख लें, ठीक है। जो फेयर होता है ना कुछ नया करने का, खुद सीखने का, वो थोड़ा सा ओवरकम हो जाए। मुश्किल काम है, शुरू में 8-10 दफ़ा ना अननोन टेरिटरी में कदम रखना मुश्किल होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है, कोई मसला नहीं है, सब कर सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुरू में 4-5 दफ़ा थोड़ा डर लगेगा आपको। फाइनली इंटरेक्शन ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है, डिस्कशन ज़रूरी है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जो मैं अपनी फैमिली में ही बोलता हूँ, अपने कोलीग्स को भी बोलता हूँ, अपने सबऑर्डिनेट्स को ही बोलता हूँ। देखो देयर ऑलवेज हैज़ टू बी अ डिस्कशन बट इट ऑट नॉट टू बी फॉलोड बाय डिसरिस्पेक्ट। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊँ तो आप लोगों को कहना पड़े सर आप दोबारा सिखाएं, मैं दोबारा सिखा दूँ। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ों पे आप लोगों का ओपिनियन मुझसे मुख्तलिफ हो, ऐसा भी मुमकिन है कि मैं कुछ गलती कर दूँ। डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट मैं नहीं करूँगा, सही है। आप ह्यूमन बींग्स हैं, आप लोग इंसान हैं, जिस तरह मैं आप लोगों से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस तरह आप लोग भी चाहोगे मैं आपको रिस्पेक्ट दूँ। उसके लिए नेसेसरी है कि पहले आप मुझे इज्जत दो, ठीक है। वरना आफ्टर ऑल बीइंग द टीचर कहीं ना कहीं मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल स्टेज पर। अब देखो ये तो हो गई पढ़ाई की बात, ठीक है, जो मोटी मोटी हम टीचर सिखाते हैं क्लास में। हम यूनिवर्सिटी में आते हैं, हम बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज़ें हमें आएंगी, कुछ ना कुछ फैक्ट्स आएंगे, कुछ ना कुछ अकाउंटिंग की चीज़ें हम सीख लेंगे, ये तो बेसिक चीज़ें होंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ लाइफ स्किल्स ज़रूर सिखाऊं। क्यों? क्योंकि देखें हम सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, मैंने जिस तरह IBA से MBA कर लिया, कहीं ना कहीं मेरे हालात ऐसे थे जिनकी वजह से खुदा का शुक्र है मैं वहाँ तक पहुँच गया। ACCA मैंने कर लिया, दिमाग चकरा देने वाली फीसेस मैंने उसकी दे दी, कुछ ना कुछ मेरे बैकग्राउंड ने डिक्टेट किया, मैं कुछ चीज़ें अचीव कर ली। तो हमारा वो वाली जो फील्ड है, जो हमारी बेस है, जो हालात जिन पे हमारा काबू नहीं है, वो तो हम एक जैसे नहीं है, ठीक है। आप कहीं से आ रहे होगे, आप कहीं से आ रहे होगे, लेडीज़ के डिफरेंट हालात होते हैं। अलबत्ता अगर हमारे पास कुछ स्किल्स हों वो हम डेवलप कर सकते हैं। आप लोग अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, अपने हालात को चेंज नहीं कर सकते, अपने फाइनेंशियल हालात भी किसी हद तक मैनेज कर सकते हो। अब यूनिवर्सिटी में हो गया, बैचलर्स की क्लास है ना, ये 4 साल तो यहीं गुजारने हैं,
ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इन हालात को कांस्टेंट रखते हुए जो स्किल्स की हम बात करेंगे, कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों को आई बिलीव थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू रिसर्च वो आप लोगों को हेल्प जरूर करेंगे। लाइफ स्किल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना, अपने आप को पहचानना, अपनी खामियों को ओवरकम करना। अगर आप लोगों को ये चीज़ें आ जाएं, आप लोग मुझसे कुछ सीख लो और कुछ मुझे सिखा दो, उसका बेनिफिट क्या होगा, आप लोगों को अपने आप को नेविगेट करना आएगा। सबसे पहले जो आईक्यू के मार्क्स होते हैं ना, अगर हम आईक्यू का बेल कर्व बनाएं तो उसमें वो लोग जो आईक्यू में हायर रेट करते हैं वो लोग होते हैं जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, मतलब अपने आप को पहचानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं। वो ज़रूरी है, अगर आप लोग वो सीख लो मुझसे, फिर आप लोगों को अपनी लाइफ्स को बेटर नेविगेट करना आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, इस क्लास की परफॉर्मेंस से लेकर आपकी पर्सनल लाइफ तक हर चीज़ कुछ ना कुछ इफेक्ट होगी अगर आपके लाइफ के नेविगेशन स्किल्स आसान हो जाएंगे। ये हैं सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली, ये यूनिवर्सिटीज़ शायद सिखाती हूँ, मुझे नहीं पता, हमें एमबीए में किसी ने नहीं सिखाया। अब होगा क्या, जिस तरह हम लोग लाइफ स्किल्स का सीखने का बेनिफिट क्या होगा, हम सब की फैमिलीज में कुछ ना कुछ मसले मसाइल होंगे, सही है, और हर बंदे को अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा पागल लगती है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, सबके साथ होता है। तो हम सीखेंगे किस तरह मैनेज कर सकते हैं। ऑफिस ट्रबल्स, आप सब लोग जॉब्स तो कर ही रहे हो, तो पता चलेगा कभी कुछ ना कुछ करके बॉस को कैसे मैनेज करना है, बॉस से फुल जलील होने के बाद अपने आप को इमोशनली कैसे रेगुलेट करना है, बॉस से जलील होने के चांसेस कैसे कम करने हैं। बैचलर्स में हो आप लोग, सूनर और लेटर आप लोगों की शादियां भी होनी है, वो किस तरह मैनेज करना है। लाइफ में गिरने के बाद खड़े कैसे होना है। देखें, ये मुमकिन नहीं है कि लाइफ आपकी फैंटी ना लगाए। ठीक है, अभी नहीं, अभी आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, कोई मसला नहीं है। कौन सा ईयर है ये आप लोगों के बैचलर्स का? लास्ट ईयर है, तो आप लोग सही है, 2-3 दफा दिल टूट चुका होगा, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग 4-5 महीने से शायद कोशिश कर रहे हो जॉब मिल जाए, जॉब नहीं मिल रही होगी। कुछ लोगों को, स्पेशली लड़कों को, तू मर्द है, घर में ताने मिल होंगे, बेटा कमाना शुरू कर दो। इन सब मसले मसाइल वो लाइफ जब लाइफ आपको जलील कर दे, सही है, शायद जिन पे आप बहुत भरोसा कर रहे हो उन्होंने कहा हो कि अम्मी नहीं मान रही हैं, उसको ज़्यादा पैसे वाला मिल गया, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से लाइफ आपको पुश डाउन कर सकती है। तो हम ये सीखेंगे भाई उसको मैनेज किस तरह करना है। ठीक है, और फिर जो हमने थोड़ी सी पहले बात करी कि फेयर ऑफ द अननोन। लाइफ क्या है भाई, अब मेरी लाइफ जैसी है, वो कोशिश ज़रूर करी है कुछ ना कुछ ऐसे बनाने के लिए, लेकिन पहले ऐसी नहीं थी। कहीं ना कहीं अननोन में स्टेप किया, कुछ ना कुछ रिस्क लिए, कुछ रिस्क अच्छे हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई। आप लोगों को भी ये फेस करना है, तो हम लोग ये सीखेंगे किस तरह लाइफ में बेसिकली नेविगेट करना है। तो व्हाट आई विल ट्राई इज, इनफैक्ट व्हाट आई डू इज कि क्लास के शुरू के 10 से 15 मिनट या आफ्टर ब्रेक 10 से 15 मिनट हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करते हैं। उससे होता है कि हम थोड़े से फ्रेश भी हो जाएंगे, पढ़ाई से थोड़ा हमें ब्रेक भी मिल जाएगा, और कुछ हमें थोड़ा सा कोर्स मटेरियल से हटके सीखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वो टॉपिक्स कुछ खुद भी सोच कर आएँ। मैंने दोनों तरीके से एक्सपेरिमेंट किया है। ऐसा भी होता है कि मैं कुछ बुक लेकर आ जाता हूँ, उससे रेलेवेंट हम डिस्कशन कर लेते हैं, कोई टॉपिक भी डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ दफ़ा स्टूडेंट्स रिकमेंड करते हैं कि सर इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कुछ अपनी तरफ से टॉपिक्स भी लेकर आएँ। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट भी होगा। एग्रीड? कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई पंगा नहीं? अच्छा, जब भी हमने जॉब में देखा है, हमारे बॉस हैं वो ये कहते हैं 5 लोग बैठे हैं, अब बोल दो ये काम कर लो, सब बोले हाँ कर लें। जब आप 1 हफ्ते बाद बुलाओगे तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई समझ रहा होगा सामने वाले ने किया है। ठीक है, तो हम इस तरह करते हैं कि पहले भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप अवेलेबल नहीं हो तो आपने इसको बताना है, ये काम कर देगा। ठीक है भाई, समझ आ गया? पहले आपकी बेइज्जती होगी फिर इनकी होगी। गॉट इट? ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद हमने बात करी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्लाइड्स वगैरह तो नहीं देखता। अब सवाल उठता है कि आप लोग फिर पढ़ोगे कहाँ से? ठीक है, बेसिक सी बात है।
मैं आप लोगों से उम्मीद तो लगा सकता हूँ ये कि आप लोग किताब खोल के पढ़ लो, लेकिन ये उम्मीद टूटनी है, फ़ायदा नहीं है मेजॉरिटी के साथ। मुझे पता है आप बहुत खुशी से फ़ख्र से माशाल्लाह सर हिला रहे हैं, आपको पता है अपना, ठीक है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि वो लोग जिनकी जीपीए थोड़ी क्लास में अच्छी है, जिनको लिखने की बहुत ज़्यादा आदत है, वो थोड़ी सी नोट टेकिंग करके अपने नोट्स शेयर करते हैं, ठीक है। जिस तरह जनरली हम ऑडिट पढ़ते थे, तो ऑडिट भी बहुत थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारे सर थे वो बोलते थे लड़के ऐसे बैठे हुए हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ऐसे कॉपी खाली पड़ी हुई, कुछ भी नहीं है। लड़कियों ने रेनबो बनाई हुई है, फूल बूटे बनाए हुए हैं, लेकिन एक एक चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों में से जो भी नोट टेकिंग में अच्छा है, आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, इससे थोड़ा होगा क्लास की कोहेजन भी बन जाएगी, आप लोगों को एक दूसरे के बारे में पता ही लगेगा। डिस्कस कर लो, कोई 1 से 2 लोग, जिस तरह हमने 2 CRs बनाए हैं, कोई एक दूसरे का बैकअप हो, वो नोट टेकिंग करके क्लास में शेयर करते हैं, सही है। उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट तो होगा जो नोट टेकिंग कर रहा है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, उसके नोट्स अच्छे हो जाएंगे, उसको शायद अपने नोट टेकिंग में कमजोरियां पता लग जाएं बाकी लोगों से, ठीक है। और जिन लोगों ने किताब नहीं खोलनी उनका भी शायद कुछ ना कुछ भला हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब तो खैर इतना मुश्किल नहीं है वैसे, वो जो कैमरा है वो मैं खुद सेट करता हूँ। आप लोगों में से कोई एतराज़ तो नहीं है? आप में से शायद किसी के सर आ जाए उसमें, कोई एतराज़ तो नहीं है आप में से किसी को? जो हम लाइफ से रेलेवेंट बात करेंगे ना, कभी कभी लेक्चर की कोई अच्छी चीज़ जो बहुत अच्छी एक्सप्लेन हो जाए, वो मैं क्रॉप करके थोड़ी सी एडिट करके अपने चैनल पे लगा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने कोई अच्छी बात कही तो उससे आप लोग भी मुस्तफ़ीद हो जाए और बाकी लोग भी कुछ ना कुछ सीख लें। सॉरी, सरमद बिन वसीम मेरे नाम से ही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल, कोई टेंशन नहीं, ठीक। किसी को कोई एतराज़ है तो अभी बता। हर क्लास में मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट मेरे लिए भी थोड़ा, कोर्स बार बार पढ़ाना बोर हो जाता है, डिफरेंट चेहरे सेम चीज़। एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा क्या होता है कि मैं भी इंटरेस्टेड रहता हूँ कि सामने से रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। तो आप लोग भी ये जो हमने छोटा सा सिस्टम बनाया है, 2 CR 2 नोट टेकिंग, आप लोग भी सोचो कोई मसला लगे तो हम इसको थ्रू आउट द 4-5 मंथ्स जो हमारा सेमेस्टर चल रहा है, हम इसको चेंज करके आसान बना सकते हैं, ठीक है। जो गोल है वो ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख लो, और लाइफ में बिलफर्ज अगर आपको लाइफ की यूटिलिटी आपकी 70 होनी थी 100 में से, इस कोर्स को लेने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे कोर्स लेने के बाद शायद 75 हो जाए। कोशिश मेरी ये होगी, रेस्ट इज अप टू गॉड। गॉट इट? गॉट इट भी। अच्छा, मेरा तो हो गया है सबसे तारुफ। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बता दो मुझे।